दोस्तों, जैसा कि हाल ही में हमने देखा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली गई वनडे श्रृंखला शानदार अंदाज में समाप्त हुई और टीम इंडिया ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पूरी सीरीज अपने नाम कर ली। इस जीत ने भारतीय खेमे का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा दिया है और अब फोकस टी20 श्रृंखला पर आ चुका है, जहां रोमांच पहले से कहीं अधिक होने वाला है। इस टी20 सीरीज में भारतीय टीम की कमान एक बार फिर सूर्य कुमार यादव के हाथों में होगी। कप्तान के रूप में सूर्या जिस बेखौफ अंदाज और नवीन रणनीति के लिए जाने जाते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पहले टी20 मुकाबले के लिए अपनी बेहद मजबूत और संतुलित प्लेइंग 11 तैयार कर ली है। सूर्य कुमार यादव ने चयन करते समय खास रणनीति अपनाई है। टीम में ऐसे खिलाड़ियों को चुना गया है जो न केवल टी20 फॉर्मेट में घातक साबित होते हैं, बल्कि अकेले दम पर किसी भी मैच का रुख पलटने की काबिलियत रखते हैं। बल्लेबाजी विभाग में कप्तान ने ऐसे आक्रामक और भरोसेमंद बल्लेबाजों को जगह दी है जो शुरुआत से लेकर डेथ ओवर्स तक लगातार रन बनाकर विपक्ष को दबाव में रख सके। टीम इंडिया की वर्तमान बल्लेबाजी लाइनअप आधुनिक टी20 क्रिकेट की मांगों को बिल्कुल सही तरीके से पूरा करती है। तेज शुरुआत, मध्य ओवरों में स्थिरता और आखिरी ओवर्स में विस्फोटक प्रहार। वहीं गेंदबाजी विभाग को देखते ही पता चलता है कि इस बार गेंदबाजी क्रम पहले से कहीं अधिक मजबूत दिखाई दे रहा है। कप्तान सूर्या ने पेस और स्पिन दोनों विभागों में ऐसे समुद्री तूफान जैसे गेंदबाजों को शामिल किया है जो एक तरफ सही लाइन लेंथ से दबाव बनाते हैं और दूसरी तरफ लगातार विकेट चटकाकर विपक्ष की रीढ़ तोड़ देते हैं। भारतीय टीम की गेंदबाजी इकाई में वह सब कुछ मौजूद है जिसकी जरूरत किसी भी चैलेंजिंग टी20 सीरीज में होती है। तेज गेंदबाज, स्विंग स्पेशलिस्ट, डेथ ओवर एक्सपर्ट, मिस्ट्री स्पिनर और किफायती स्पिन विकल्प। इन सब के बीच सबसे दिलचस्प बात यह रही कि साउथ अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्करम भारतीय प्लेइंग 11 देखने के बाद ही दबाव महसूस करने लगे हैं। भारतीय टीम की मजबूती और पिछले कुछ मैचों में खिलाड़ियों के धमाकेदार प्रदर्शन ने साउथ अफ्रीका कप्तान के लिए चुनौतियां पहले ही बढ़ा दी हैं। टीम इंडिया का यह संयोजन इतना संतुलित और खतरनाक दिखाई देता है कि मुकाबला शुरू होने से पहले ही मनोवैज्ञानिक बढ़त भारत के पक्ष में जाती दिख रही है। कुल मिलाकर सूर्य कुमार यादव की यह प्लेइंग 11 बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों विभागों में साउथ अफ्रीका से कहीं ज्यादा मजबूत दिख रही है। भारतीय टीम इस पहले टी20 मुकाबले में न केवल जीत के इरादे से उतरेगी, बल्कि श्रृंखला की शुरुआत धमाकेदार तरीके से करके विपक्ष के आत्मविश्वास को भी हिलाने का काम करेगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल स्पष्ट और क्रमवार तरीके से बताने वाले हैं कि पहले टी20 मुकाबले से जुड़ी कौन कौन सी अहम जानकारी आप तक पहुंचेगी। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दक्षिण अफ्रीका को हराने के लिए अपनी खतरनाक और मजबूत प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है और इसी वीडियो में हम आपको उन सभी 11 खिलाड़ियों के नाम विस्तार से बताएंगे जिन्हें इस पहले टी20 के लिए टीम में जगह मिली है। हर खिलाड़ी को शामिल करने के पीछे कप्तान और टीम मैनेजमेंट का क्या तर्क है, उनकी वर्तमान फॉर्म कैसी है और वे विपक्षी टीम के खिलाफ कितने प्रभावी साबित हो सकते हैं, यह सब आपको पूरी तरह विस्तार से मिलने वाला है। इसके बाद वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच यह पहला टी20 मुकाबला आखिर कब, कहां और किस समय खेला जाएगा। मैच किस स्टेडियम में आयोजित होगा, भारतीय समय अनुसार मैच का लाइव प्रसारण किस चैनल और किस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगा। यह सारी जानकारी आपको एकदम साफ तरीके से मिलने वाली है ताकि मैच देखने में आपको कोई परेशानी ना हो। इतना ही नहीं, वीडियो में आगे हम भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक खेले गए टी20 मुकाबलों के सभी महत्वपूर्ण आंकड़े भी प्रस्तुत करेंगे। किस टीम ने कितनी बार जीत हासिल की है, किस टीम का रिकॉर्ड हालिया समय में ज्यादा मजबूत रहा है और किस टीम ने बड़े टूर्नामेंटों में दबदबा बनाया है। इन सभी आंकड़ों के आधार पर हम यह विश्लेषण करेंगे कि पहले टी20 में कौन सी टीम कागजों पर ज्यादा भारी दिखाई देती है। अंत में वीडियो में एक महत्वपूर्ण चर्चा भी शामिल होगी। दो भारतीय ओपनरों यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल में से कौन वर्तमान समय में अधिक खतरनाक साबित हो सकता है। दोनों का खेलने का अंदाज, हालिया प्रदर्शन और बड़े मैचों में उनका प्रभाव, सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस महत्वपूर्ण तुलना पर भी बात होगी। और इसी तुलना से जुड़े आपके विचार जानने के लिए वीडियो की शुरुआत में आपसे सवाल भी किया गया है ताकि आप कमेंट कर अपनी राय दे सकें। तो दोस्तों, कुल मिलाकर यह वीडियो आपको पहले टी20 मुकाबले से जुड़ी प्लेइंग 11, मुकाबले की तारीख, समय, वेन्यू, लाइव प्रसारण की जानकारी, भारत दक्षिण अफ्रीका के टी20 फॉर्मेट के ऐतिहासिक आंकड़े और ओपनर तुलना वाली विशेष चर्चा, ये सभी चीजें एक ही वीडियो में पूरी तरह स्पष्ट रूप से देने वाला है। दोस्तों, हाल ही में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली गई वनडे सीरीज का रोमांच तो आप सभी ने देखा ही होगा। भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेजबान दक्षिण अफ्रीका को हर पहलू में मात दी और सीरीज अपने नाम कर ली। यह जीत न केवल टीम इंडिया के आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली थी, बल्कि आगामी टी20 मुकाबलों के लिए भी एक मजबूत संकेत थी कि टीम किसी भी हालात में दमदार क्रिकेट खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलने जा रही है, जो दोनों टीमों के लिए बेहद अहम साबित होने वाली है। इस सीरीज का पहला टी20 मुकाबला
उड़ीसा के ऐतिहासिक बाराबती क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैदान हमेशा से अपने जोशीले माहौल, उत्साहित दर्शकों और रोमांच से भरे मुकाबलों के लिए जाना जाता है। ऐसे में यह पहला मैच खुद में ही एक बड़ा मुकाबला होगा, जिसे देखने के लिए फैंस बेहद उत्साहित हैं। दोनों ही टीमें इस फॉर्मेट में दुनिया की सबसे धमाकेदार टीमों में गिनी जाती हैं। भारत हो या दक्षिण अफ्रीका, दोनों के पास मैच का रुख पलटने की क्षमता रखने वाले विस्फोटक बल्लेबाजों की लंबी कतार मौजूद है। वहीं गेंदबाजी में भी दोनों टीमों के पास ऐसे घातक गेंदबाज हैं जो अकेले अपने दम पर मैच का पूरा संतुलन बिगाड़ सकते हैं। भारत के युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का मिश्रण जहां टीम को स्थिरता देता है, वहीं दक्षिण अफ्रीका की तेज गेंदबाजी और गतिशील बल्लेबाज उसे किसी भी समय खतरनाक बना देते हैं। यही कारण है कि यह पहला T20 मुकाबला बेहद कठोर, कांटे का और रोमांच से भरा होने वाला है। दोनों टीमें जीत के साथ सीरीज की शुरुआत करना चाहेंगी और इसीलिए शुरुआत से ही आक्रामक खेल देखने को मिलेगा। भारतीय बल्लेबाज पावर प्ले में तेजी से रन बटोरना चाहेंगे, जबकि गेंदबाज शुरुआती झटकों से अफ्रीका को दबाव में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका भी दिखाना चाहेगी कि वे इस फॉर्मेट में किसी भी टीम को चुनौती देने का दम रखते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि दो शानदार टीमों की प्रतिष्ठा, आक्रामकता और कौशल की कड़ी टक्कर होने वाला है। तैयार हो जाइए एक ऐसे रोमांचक T20 मुकाबले के लिए जिसे क्रिकेट फैंस लंबे समय तक याद रखने वाले हैं। दोस्तों, अगर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए अब तक के T20 मुकाबलों पर नजर डालें तो यह प्रतिद्वंदिता हमेशा से बेहद रोमांचक रही है। दोनों टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ ऐसा क्रिकेट खेला है जिसमें हर मैच का परिणाम आखिरी पलों में तय होता दिखा है। अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 31 T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इनमें से भारतीय टीम ने 18 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 12 मुकाबलों में जीत का स्वाद चखा है। वहीं एक मुकाबले का कोई नतीजा दोनों टीमों के बीच नहीं निकला। इन आंकड़ों के लिहाज से T20 फॉर्मेट में टीम इंडिया की पकड़ साउथ अफ्रीका की तुलना में अधिक मजबूत एक रही है। साथ ही भारतीय टीम ने कई मौकों पर अपनी रणनीतिक ताकत और मैच फिनिश करने की क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट कभी भी सिर्फ आंकड़ों पर नहीं चलता। खासकर T20 फॉर्मेट में जहां सिर्फ एक ओवर पूरे मुकाबले की दिशा बदल सकता है, वहां दक्षिण अफ्रीका को हल्के में लेना किसी बड़ी भूल से कम नहीं होगा। अफ्रीकी टीम अपने आक्रामक बल्लेबाजों, तेज रफ्तार गेंदबाजों और फील्डिंग की फुर्ती के लिए जानी जाती है। वे हमेशा अपने प्रतिद्वंदी को कड़ी चुनौती देने के लिए मशहूर रहे हैं और भारत के खिलाफ मुकाबले में भी वे पूरी ताकत झोंक देंगे। यही वजह है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस बार अपनी प्लेइंग 11 का चयन बेहद सोच समझकर किया है। उन्होंने ऐसे खिलाड़ियों को शामिल किया है जो T20 फॉर्मेट में न सिर्फ तेज खेलते हैं बल्कि मैच को अकेले अपने दम पर फिनिश करने का माद्दा भी रखते हैं। चाहे धुआंधार बल्लेबाजी की बात हो या विकेट लेने वाले गेंदबाजों की, भारतीय टीम का यह संयोजन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरुआती मुकाबले में बड़ा फर्क डाल सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों, आंकड़ों में भारत मजबूत जरूर दिखता है, लेकिन T20 की अनिश्चितता और दक्षिण अफ्रीका की आक्रामक खेल शैली भारत को हर पल सतर्क रहने पर मजबूर करेगी। यही वजह है कि यह मुकाबला बेहद दिलचस्प और उच्च स्तरीय प्रतियोगिता साबित होने वाला है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले पहले T20 मुकाबले के पिच रिपोर्ट की। दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले पहले T20 मुकाबले के लिए बाराबती स्टेडियम की पिच इस बार एक बार फिर चर्चा का केंद्र बनी हुई है। यह पिच भारतीय उपमहाद्वीप की पारंपरिक पिचों की तरह स्पिनरों को मदद देने के लिए जानी जाती है, लेकिन T20 फॉर्मेट में यहां बल्लेबाज भी खुलकर अपने शॉट खेलते दिखाई देते हैं। शुरुआती कुछ ओवरों में नई गेंद थोड़ा सा सीम और स्विंग दे सकती है, जो तेज गेंदबाजों को शुरुआत में विकेट निकालने का मौका देती है। हालांकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच की सतह बैटिंग के लिए और भी बेहतर होती जाती है। बाराबती की मिट्टी गेंद को अपेक्षाकृत कम उछाल देती है, जिसके कारण बल्लेबाजों को शॉट खेलने से पहले लाइन और लेंथ को अच्छे से पढ़ना पड़ता है। स्पिनरों को यहां बीच के ओवरों में टर्न और पकड़ मिलती है, जिससे वे रन गति को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। धीमी गेंदें, स्लोअर वन और ऑफ कटर इस पिच पर बेहद प्रभावी साबित होती हैं। कुल मिलाकर यह पिच संतुलित मानी जाती है, जहां बल्लेबाज तेजी से रन बटोर सकते हैं, वहीं गेंदबाज, खासकर स्पिनर, मैच के महत्वपूर्ण चरणों में अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए जो भी टीम टॉस जीतेगी उसके लिए पहले बल्लेबाजी करना एक अच्छा फैसला हो सकता है, क्योंकि बाद में ओस का प्रभाव गेंदबाजों को मुश्किलों में डाल सकता है। यह मुकाबला पिच की प्रकृति के कारण बेहद रणनीतिक, रोमांचक और हाई स्कोरिंग होने की पूरी संभावना रखता है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण जानकारी की जिसका इंतजार हर क्रिकेट फैन कर रहा है। आखिर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला T20 मुकाबला आप भारत में कब, कहां और कितने बजे से लाइव देख सकते हैं? यह रोमांचक भिड़ंत भारतीय समय अनुसार शाम में खेली जाएगी। अगर आप इस मुकाबले का लाइव प्रसारण अपने टीवी पर देखना चाहते हैं तो आप इसे शाम 7 बजे से लाइव देख सकते हैं। तो आपके पास स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क का पूरा विकल्प मौजूद रहेगा। स्टार स्पोर्ट्स हिंदी, स्टार स्पोर्ट्स इंग्लिश, स्टार स्पोर्ट्स तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम सहित
कई भाषाओं में यह मैच लाइव दिखाएगा, जिससे पूरे भारत के दर्शक अपनी पसंद की भाषा में मुकाबले का रोमांच उठा सकेंगे। कमेंट्री की गुणवत्ता और ग्राफिक्स इस मुकाबले के अनुभव को और भी शानदार बना देंगे। वहीं जिन दर्शकों को मोबाइल पर लाइव मैच देखना पसंद है, वे इस मुकाबले को जियो सिनेमा ऐप के माध्यम से बिल्कुल मुफ्त लाइव देख सकेंगे। जियो सिनेमा पर आपको फुल एचडी स्ट्रीमिंग के साथ मल्टी कैमरा व्यू, अलग अलग भाषाओं की कमेंट्री और लाइव स्टैट्स जैसे बेहद आकर्षक फीचर मिलेंगे। चाहे आप घर पर हो, सफर में हो या ऑफिस में ब्रेक ले रहे हो, जियो सिनेमा आपको कहीं भी और कभी भी मैच देखने की सुविधा देता है। तो दोस्तों, पहले T20 का लाइव रोमांच इस बार टीवी और मोबाइल दोनों पर पूरी धमाकेदार क्वालिटी के साथ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, जब कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पहले T20 मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग 11 तैयार की, तो सबसे पहले उन्होंने जिस खिलाड़ी पर भरोसा जताया वह है टीम इंडिया के धमाकेदार ओपनर अभिषेक शर्मा। अभिषेक का चयन बिल्कुल भी हैरान करने वाला नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ समय में उन्होंने जिस निरंतरता और निडर अंदाज से बल्लेबाजी की है, उसने उन्हें भारत के सबसे विस्फोटक सलामी बल्लेबाजों में शामिल कर दिया है। अभिषेक की खासियत यह है कि वे शुरुआत से ही गेंदबाजों पर हावी हो जाते हैं। पहली ही गेंद से उनका आत्मविश्वास साफ दिखाई देता है। चाहे सामने तेज गेंदबाज हो या स्पिनर, वे बिना किसी डर के बड़े शॉट्स खेलने का साहस रखते हैं। उनकी आक्रामकता सिर्फ जोखिम नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा होती है। अभिषेक जानते हैं कि T20 फॉर्मेट में पावर प्ले ही मैच की दिशा तय करता है, और इसी कारण वे पहले 6 ओवरों में अधिकतम रन निकालने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि कई बार उन्होंने भारतीय टीम को इतनी तेज शुरुआत दी है कि विपक्षी टीम शुरुआती ओवरों में ही दबाव में आ जाती है। उनके आंकड़े भी उनकी प्रतिभा का स्पष्ट प्रमाण है। अब तक अभिषेक शर्मा भारत के लिए 29 T20 मुकाबले खेल चुके हैं और 28 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए अपने नाम 1012 रन दर्ज कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 2 शानदार शतक और 6 आकर्षक अर्धशतक जमाए हैं, जो यह दिखाते हैं कि वे न केवल तेज खेलते हैं, बल्कि लंबी और मैच बदलने वाली पारी खेलने की भी पूरी क्षमता रखते हैं। साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम के खिलाफ पहला T20 मुकाबला बेहद अहम होने वाला है, और ऐसे में अभिषेक शर्मा की भूमिका और भी बड़ी हो जाती है। कप्तान सूर्य कुमार यादव उन्हें इसलिए ओपनर के रूप में देखना पसंद करते हैं क्योंकि वे टीम को शुरुआती मोर्चे पर बढ़त दिलाकर बाकी बल्लेबाजों के लिए मंच तैयार कर देते हैं। अभिषेक की फॉर्म और उनके आक्रामक स्वभाव को देखते हुए भारतीय टीम को उम्मीद है कि वे इस मुकाबले में भी धमाकेदार शुरुआत देंगे और टीम को जीत की राह पर ले जाएं। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में दूसरे ओपनर की भूमिका किसी भी T20 मुकाबले में मैच की दिशा तय करने वाली होती है। इसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस बार जिस खिलाड़ी पर भरोसा जताया है वह है टीम इंडिया के युवा और अत्यंत आक्रामक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल। यशस्वी का चयन उनके बेहतरीन प्रदर्शन का परिणाम है। वनडे फॉर्मेट में उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी ने जहां उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक बड़ा नाम बनाया, वहीं T20 फॉर्मेट में उनकी स्वाभाविक आक्रामकता उन्हें और भी खास बनाती है। यशस्वी का खेलने का स्टाइल बिल्कुल निडर है। वे क्रीज पर आते ही गेंदबाजों पर हमला करने में विश्वास रखते हैं। पावर प्ले के अंदर उनकी बल्लेबाजी सबसे ज्यादा असर दिखाती है, क्योंकि वे बिना समय गंवाए गेंद को हिट करने के मौके ढूंढते हैं और शुरुआत से ही रन गति को ऊंचा रखने का प्रयास करते हैं। यही वजह है कि वे कई बार भारतीय टीम को ऐसी तेज शुरुआत दिला चुके हैं जिसकी बदौलत मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज खुलकर खेल सके। उनके अंतरराष्ट्रीय आंकड़े उनके कौशल का सटीक प्रमाण है। अब तक यशस्वी जायसवाल भारत की ओर से 23 T20 मुकाबले खेल चुके हैं और 22 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 1 शतक और 5 शानदार अर्धशतक की मदद से 723 रन अपने नाम कर चुके हैं। अभिषेक शर्मा के साथ उनकी जोड़ी भारतीय टीम के लिए सोने पर सुहागा साबित हो सकती है। दोनों बल्लेबाजों का खेलने का अंदाज पूरी तरह आक्रामक है, और अगर दोनों शुरुआत में टिक गए तो किसी भी गेंदबाजी अटैक को तहस नहस करने में इन्हें देर नहीं लगेगी। यह देखते हुए कोई शक नहीं कि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने यशस्वी को दूसरे ओपनर के रूप में शामिल करके टीम की बल्लेबाजी क्रम को और भी मजबूत कर दिया है। दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में तीसरे नंबर की जिम्मेदारी जिस खिलाड़ी को सौंपी गई है वह है टीम इंडिया के भरोसेमंद और स्थिर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज तिलक वर्मा। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने उन्हें इस स्थान के लिए चुना है क्योंकि तिलक वह बल्लेबाज हैं जो दबाव की स्थिति में भी अपने खेल का संतुलन नहीं खोते। उनका शांत स्वभाव और समझदारी भरा शॉट सिलेक्शन उन्हें भारतीय मिडिल ऑर्डर का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनाता है। तिलक की सबसे बड़ी खूबी है मुश्किल समय में टीम को संभालना और फिर मौके का फायदा उठाते हुए पारी को बड़े स्कोर की ओर ले जाना। हाल ही में समाप्त ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में उन्होंने जिस तरह जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी की, वह इस बात का प्रमाण है कि वे बड़े स्तर पर खुद को साबित कर चुके हैं और अब टीम की योजनाओं का बेहद अहम हिस्सा बन चुके हैं। वह 1 डाउन पोजीशन पर आकर न केवल पारी को स्थिरता देते हैं, बल्कि बीच के ओवरों में तेज रन भी जोड़ते हैं। उनके करियर आंकड़े भी उनकी क्षमता और निरंतरता को दर्शाते हैं। तिलक वर्मा अब तक भारत की ओर से 36 T20 मुकाबले खेल चुके हैं और 33 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए
2 शतक और 4 अर्धशतक की मदद से 996 रन बना चुके हैं। इतने कम समय में लगभग 1000 रन बनाना उनकी प्रतिभा का मजबूत संकेत है। उनके शतक यह बताते हैं कि वे सिर्फ परिस्थिति संभालने वाले बल्लेबाज नहीं, बल्कि मैच बदलने वाली पारी खेलने की भी क्षमता रखते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं उस खिलाड़ी की जो भारतीय बल्लेबाजी क्रम में चौथे नंबर पर उतरकर खेल का पूरा माहौल बदल देने की क्षमता रखते हैं, और वह हैं टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव। क्रिकेट की दुनिया में उन्हें T20 फॉर्मेट का बादशाह कहा जाता है, क्योंकि सूर्य कुमार जब क्रीज पर आते हैं तो मैदान का हर कोना उनके शॉट्स से रोशन होता है। उनकी बल्लेबाजी की खासियत यह है कि वे किसी भी गेंद को कोने कोने में भेजने की काबिलियत रखते हैं, और जिस तरह के अनोखे और 360 डिग्री शॉट वे खेलते हैं, उसे देखकर गेंदबाजों के पास किसी तरह की रणनीति नहीं बचती। सूर्य कुमार की सबसे बड़ी ताकत उनका बेखौफ अंदाज है। कई मौकों पर तो उन्होंने अकेले मैच को पलटकर भारतीय टीम को जीत दिलाई है। उनकी बल्लेबाजी सिर्फ दर्शकों के लिए रोमांचक नहीं होती, बल्कि विरोधी टीम के लिए लगातार तनाव का कारण भी बनती है। उनके करियर के आंकड़े यह साबित करते हैं कि वे सिर्फ नाम के नहीं, बल्कि प्रदर्शन के दम पर T20 फॉर्मेट के सबसे बड़े सितारों में से एक हैं। सूर्य कुमार यादव अब तक भारत के लिए 95 T20 मुकाबले खेल चुके हैं और 99 पारियों में 4 शतक और 21 अर्धशतक की बदौलत 2780 रन बना चुके हैं। ऐसे में पहले T20 मुकाबले में कप्तान सूर्य कुमार यादव की नजरें होंगी कि वह अपनी कप्तानी के साथ साथ बल्ले से भी धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाए। उनकी एक बड़ी पारी मैच का पूरा रुख बदल सकती है। अब दोस्तों बढ़ते हैं 5वें नंबर की ओर, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जिस खिलाड़ी पर भरोसा जताया है वह है टीम इंडिया के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। हार्दिक के टीम में रहते ही भारतीय प्लेइंग 11 का संतुलन बेहद मजबूत दिखाई देने लगता है, क्योंकि वह बल्ले और गेंद दोनों से मैच का पूरा रुख अपने पक्ष में मोड़ने की क्षमता रखते हैं। सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, उनकी गेंदबाजी भी विरोधी टीम के बल्लेबाजों के लिए किसी खतरे से कम नहीं होती। हार्दिक अपनी सटीक लाइन लेंथ और चतुराई से गेंदबाजी करते हुए अहम मौकों पर विकेट निकालने में माहिर है। यही कारण है कि भारतीय टीम को जब भी ब्रेक थ्रू की जरूरत होती है, कप्तान अक्सर हार्दिक पांड्या की ओर देखते हैं। उनके करियर के आंकड़े यह साबित करते हैं कि T20 फॉर्मेट में उनका प्रभाव कितना बड़ा है। हार्दिक पांड्या भारत के लिए अब तक 120 T20 मुकाबले खेल चुके हैं। इनमें बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 94 पारियों में 5 अर्धशतक की मदद से 1860 रन बनाए हैं। वहीं गेंदबाजी में भी उन्होंने 108 पारियों में कुल 98 विकेट झटके हैं, जो उनकी ऑलराउंड क्षमता को पूरी तरह दर्शाता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं 6ठे नंबर पर, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक और बेहद भरोसेमंद ऑलराउंडर शिवम दुबे को अपने प्लेइंग 11 में जगह दी है। शिवम दुबे पिछले कुछ महीनों में जिस तरह अपने खेल से निखरे हैं, उसने उन्हें भारतीय T20 टीम के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति बना दिया है। खासकर एशिया कप में उनके प्रदर्शन ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा था, जहां उन्होंने बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी दोनों विभागों में टीम को मजबूत किया था। शिवम दुबे की खासियत उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी है। यही वजह है कि उन्हें फिनिशर की भूमिका में भी कई बार आजमाया गया और उन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। अब आंकड़ों पर नजर डालें तो यह साफ हो जाता है कि शिवम दुबे T20 फॉर्मेट में लगातार प्रभाव छोड़ते आए हैं। वह भारत के लिए अब तक 46 T20 मुकाबले खेल चुके हैं और 32 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 4 अर्धशतक की मदद से 607 रन बना चुके हैं। वहीं गेंदबाजी में भी उन्होंने 31 पारियों के दौरान अपनी मध्यम गति की गेंदों से कुल 21 विकेट अपने नाम किए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं 7वें नंबर की, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में जितेश शर्मा पर भरोसा जताया है। भले ही कई चर्चाओं में कहा जा रहा था कि इस T20 मुकाबले में विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी संजू सैमसन को दी जा सकती है, लेकिन कप्तान ने आखिरकार जितेश शर्मा को प्राथमिकता दी। इसकी सबसे बड़ी वजह उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी शैली और निचले क्रम में मैच फिनिश करने की बेहतरीन क्षमता है। जितेश शर्मा शुरुआत से ही इस फॉर्मेट के हिसाब से एकदम परफेक्ट खिलाड़ी माने जाते हैं। वह मैदान पर आते ही तेज तर्रार बल्लेबाजी करते हैं और अंतिम ओवरों में बड़े शॉट लगाने की उनकी क्षमता भारतीय टीम को कई बार मजबूत फिनिश दिला चुकी है। T20 इंटरनेशनल में भी उन्होंने अपनी स्ट्राइक रेट और आत्मविश्वास से सभी को प्रभावित किया है। उनकी तेज सोच, विकेट के पीछे फुर्तीले ग्लव्स और परिस्थिति अनुसार खेल बदलने की क्षमता उन्हें इस प्लेइंग 11 का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती है। इसी वजह से कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पहले T20 मुकाबले में विकेटकीपर के तौर पर जितेश शर्मा पर ही भरोसा जताया है, ताकि टीम को निचले क्रम में मजबूती और फिनिशिंग दोनों ही मिल सके। अब दोस्तों बात करते हैं 8वें नंबर की, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने स्पिन गेंदबाज के रूप में टीम में कुलदीप यादव को शामिल किया। कुलदीप यादव भारतीय क्रिकेट के उन खतरनाक स्पिनरों में से एक हैं जिनकी गेंदबाजी विपक्षी बल्लेबाजों के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहती है। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी विशेष गुगली है,
जो बल्लेबाजों के लिए अचानक किसी पहेली की तरह आती है और अक्सर उन्हें आउट कर देती है। वनडे सीरीज में ही हमने देखा कि कुलदीप ने अपनी सटीक गेंदबाजी और चतुराई के साथ साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को कितनी आसानी से नियंत्रण में रखा। T20 फॉर्मेट में उनकी गेंदबाजी और भी खतरनाक साबित होती है, क्योंकि इसमें तेजी से रन रोकने और विकेट लेने की कला का बहुत महत्व होता है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में कुलदीप यादव चाहेंगे कि अपनी वेरिएशन, गुगली और स्ट्राइकिंग क्षमता का पूरा फायदा उठाकर टीम इंडिया को महत्वपूर्ण बढ़त दिलाएं और विपक्षी बल्लेबाजों के लिए पिच पर दबाव बनाए रखें। उनकी मौजूदगी भारतीय टीम की गेंदबाजी इकाई को संतुलन और आक्रामकता दोनों देती है। अब दोस्तों बात करते हैं 9वें नंबर की, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टीम में शामिल किया है शानदार और चतुर स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती। T20 क्रिकेट में वरुण की पहचान उनके रहस्यमय स्पिन और अप्रत्याशित गेंदबाजी के लिए होती है। पिच पर उनका हर एक स्पेल विपक्षी बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होता है। उनकी स्पिन वेरिएशन, लंबाई और आक्रामक लाइन लेंथ बल्लेबाजों के लिए भयंकर कठिनाई पैदा करती है। वनडे सीरीज में उनकी वापसी ने टीम को एक नई रणनीतिक ताकत दी है और T20 फॉर्मेट में भी वह टीम के लिए विकेट लेने वाले खतरनाक हथियार साबित होते हैं। कप्तान सूर्य कुमार यादव उन्हें पावर प्ले और मिडिल ओवरों में गेंदबाजी करने के लिए शामिल कर टीम को नियंत्रण और संतुलन देना चाहते हैं। उनके स्पेल विपक्षी बल्लेबाजों को दबाव में डालते हैं और अक्सर मैच का रुख बदल देते हैं। वरुण की गेंदबाजी भारत के लिए रणनीतिक गहराई और अनुभव दोनों देती है, जिससे टीम की जीत की संभावना और बढ़ जाती है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं 10वें नंबर की, जहां भारतीय टीम के तेज गेंदबाजी आक्रमण को मजबूत करने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अर्शदीप सिंह को शामिल किया। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के तौर पर अर्शदीप बल्लेबाजों के लिए हमेशा डर पैदा करते हैं। पावर प्ले में उनका स्विंग और लाइन लेंथ बल्लेबाजों को रन बनाने नहीं देती। डेथ ओवरों में उनकी सटीक यॉर्कर, स्लोअर और कट गेंदें विपक्षी टीम के लिए बड़े खतरे का कारण बनती है। उनकी तेज गति, नियंत्रण और विविधताएं टीम इंडिया को स्ट्राइक लेने और रन रोकने में मदद करती है। अब तक के T20 करियर में उन्होंने 100 से अधिक विकेट लेकर खुद को टीम का भरोसेमंद स्ट्राइक गेंदबाज साबित किया है। कठिन परिस्थितियों में भी उनका शांत और रणनीतिक दृष्टिकोण टीम इंडिया को मैच में बढ़त दिलाता है। अर्शदीप की मौजूदगी भारतीय गेंदबाजी इकाई को डेथ ओवरों में खतरनाक बनाती है और विपक्षी बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाती है। अंत में दोस्तों बात करते हैं 11वें नंबर की, जो टीम इंडिया के सबसे खतरनाक और मैच विनिंग तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हैं। T20 क्रिकेट में बुमराह का नाम सुनते ही बल्लेबाजों के पसीने छूट जाते हैं। उनकी अनोखी गेंदबाजी, एक्शन, यॉर्कर और डेथ ओवर की क्षमता उन्हें दुनिया के सबसे प्रभावशाली गेंदबाजों में शामिल करती है। वह शुरुआत से ही पावर प्ले और डेथ ओवरों में विपक्षी टीम पर दबाव बनाते हैं। बुमराह की गति, सटीक लाइन लेंथ और गेंद में मूवमेंट बल्लेबाजों को आसानी से पढ़ने नहीं देती। उनके 99 विकेट T20 करियर में उनकी श्रेष्ठता को दर्शाते हैं। वापसी के बाद भी उनका नियंत्रण, फिटनेस और गेंदबाजी का डर पैदा करने वाला अंदाज पहले जैसा ही धारदार है। डेथ ओवरों में उनकी यॉर्कर और स्लोअर गेंदें विपक्षी बल्लेबाजों को कैच या मिस हिट करने पर मजबूर करती हैं। बुमराह की मौजूदगी भारतीय टीम की गेंदबाजी इकाई को गहरी रणनीतिक शक्ति और मैच जिताने की क्षमता देती है। तो दोस्तों टीम इंडिया की पहले T20 के मुकाबले में ऐसी दिखाई देगी प्लेइंग 11। आपके हिसाब से पहले T20 के मुकाबले भारतीय टीम की क्या होनी चाहिए सबसे बेस्ट प्लेइंग 11?